भिवंडी लोकसभा के विकास में जो कोई सपने हम लोगों को गए 10 साल से दिखाए गए वो पूरे नहीं हुए। तो जो अभी यहाँ के सांसद है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, मैंने कहा था उनके पास फाइल भी नहीं जाती, बड़ी मुसीबत है उनकी वहां पर, सब पीओमओ से चलता है। तो अगर रही थी फाइल, काम करने वाले रहते, तो मैं उस दिन भिवंडी में घूम रहा था, तो भिवंडी के रास्ते अच्छे हैं क्या? बहुत। भिवंडी के रास्ते कैसे? भिवंडी ग्रामीण के रास्ते कैसे? मैं मीडिया को भी बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा ये करिए भाई, डेवलपमेंट करना उनका अगर फर्ज होता तो ये शहर की हालत कितनी बुरी है वो देखने से पता चलता है। अगर जिनके भरोसे, जिनके वोटों के आधार पर अगर तुम सत्ता में बैठे हो, तो ये शहर का विकास करना भी और यहाँ के लोगों की तकलीफें जो है, फिर रोजगार की हो, ये सभी चीजों को ध्यान देकर उनको न्याय देने का काम आपको करना पड़ता है। लेकिन पैसे के भरोसे हम जीत के आते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों को गुरूर है। और बाद में चुन के आने के बाद पैसे कैसे वसूल करना, उसके भी रास्ते उनके पास है। कहा कि जाति न्याय जनगणना होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए, कौन गरीब है कौन अमीर है क्या, ये सब स्थिति, क्योंकि जाति न्याय जनगणना का अर्थ ये होता है कि कौन से समाज में एजुकेशनल और फाइनेंशियल लोग मजबूत है। जो समाज एजुकेशनल और फाइनेंशियल मजबूत होगा वही समाज मजबूत होगा, और ये परिस्थितियां ये देश में बनना चाहिए। और जो सेंसस सरकार ने करना चाहिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के समय में जो सेंसस हुआ था, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार डिक्लेयर नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि कई बार हुआ है। महाराष्ट्र में अभी अपने महानगर पालिका का चुनाव रुका है, राज्य में सभी जगह लोकल बॉडीज इलेक्शन रुक चुके हैं, कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है ओबीसी के आरक्षण का। अगर सेंसस रहता तो आज हमारे स्थानिक लेवल की ये चुनाव जो है, महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, जिला परिषद हो, ये सब चुनाव हो जाते। बस सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार को, प्रशासक और राज्य की सरकार दोनों में ही लूटपाट चालू हो चुकी है। जो चुनाव प्रक्रिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था की, वो व्यवस्था खत्म करना ये लोग चाहते हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बचे, बीजेपी चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाए, और उस आधार पर ये देश में, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद करने का एक प्लान ये मनुवादी व्यवस्था ने पैदा किया, और उसके परिणाम हम सब भुगत रहे। एक टोरेंट कंपनी के विरोध में मोर्चा लेके आए, हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, हमने सरकार को कहा कि आप जब सत्ता के बाहर थे तब आप ही ने कहा था कि हमारी सत्ता आ जाएगी तो ये टोरेंट कंपनी हम बंद करेंगे। किसने कहा था? किसने कहा था? देवेंद्र फडणवीस ने कहा। तुम भूल जाते हो, याद दिलाने का काम करो। मैंने विधानसभा में यही बताया उनको। आज ये टोरेंट कंपनी इतनी इस तरह से वहां पे काम कर रही है कि वहां के लोगों का जीना हराम कर। महिला घर में है, घर में अगर कोई आदमी नहीं हो तो टोरेंट कंपनी का आदमी घुस जाता है, उनको डराता है, उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल करने की कोशिश करता है, उनकी बेइज्जती करता है। करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? या आपने मुझे बताया? मैं अपने मन की नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने मन की बात बताने वाला नहीं हूं। मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेसी हूं, मैं आपकी मन की बात बताना आया हूं। आपने उस समय मुझे बताया था कि इस तरह से बेइज्जती हमारी महिलाओं की जाती है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, मैं उनके तरह से नहीं, मैं आपको इस तरह की बदमाश कंपनी जो मेरे यहाँ के अवाम को धमकाती है, डराती है, लूटती है, ऐसे कंपनी को एक दिन भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, ये कंपनी को यहाँ से बाहर करने का वादा मैं करने यहाँ पे आया। आप लोगों को बेरोजगार बनाने का काम बीजेपी जानबूझकर कर रही है। देश में गरीब एक जात है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था
जब अंग्रेज थे वो तो हमें हमेशा गरीब बनाना चाहते थे, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीबी ये हमारा कलंक है, समाज को लगा हुआ है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो सरकारें हम चुन के देते हैं वो सरकार ने हमें गरीबी के बाहर निकालना, ये व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बनाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबी ये जात है। और आपने देखा महाराष्ट्र में क्या तमाशा चला। थाने में जहां मुख्यमंत्री रहते हैं वहां हॉस्पिटल में गरीब आदमी गया, पैसे नहीं है, वहां पे मर के वापस आ रहा है, सीधा जा रहा है, उल्टा आ रहा है। औरंगाबाद में वही हालत हुई, नांदेड़ में वही हालत हुई, नागपुर में भी वही हालत हुई। 48 घंटे में 55 से 60 लोग मरे, हर घंटे में एक के ऊपर लोग मर रहे हैं वहां पर। और सरकार क्या बोलती है? क्या हमने थोड़ी बोला था इनको हॉस्पिटल में आने के लिए? सरकार कहती है हमने नहीं कहा था। जब छुट्टियां थी प्राइवेट दवाखाने बंद थे करके ये हमारे दवाखाने में, अब दवाखाने में सुविधा नहीं है, सरकार खुद मानती है। जिएंगे तभी लड़ेंगे। ये चाहता है कि आप लोग मरो क्योंकि आप गरीब हो। ये देश में जीने का अधिकार सिर्फ अमीरों को है, ये अगर बीजेपी समझती है। और कौन से गरीब अमीरों को, कौन से अमीरों को मुट्ठी में गिने हुए लोग हैं। ललित मोदी है, नीरव मोदी है, मैं नाम लेता हूं, नहीं तो मोदी बोला तो वो सबको लगता है। बेचारे हमारे राहुल गांधी को परेशान कर दिए इन लोगों ने। ललित मोदी है, नीरव मोदी है, विजय मल्ल्या है, मेहुल चोकसी है, ये सब लोग अभी, और तो एक दूसरा है वो अभी देश में ही है, वो देश ही चला रहा है। मुझे ये लगता है कि क्या वही लोग जिएंगे? पैसा तो हमारा है, जीएसटी के माध्यम से तुम्हारा पैसा जाता कि नहीं सरकार के तिजोरी में? जा रहा कि नहीं जा रहा? फिर ये पैसा लूटपाट कर कर किसी मुट्ठी भर लोगों को जीने का अधिकार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे हो सकता है? क्या हमारे देश में आजादी में हम लोग जी रहे? फिर आजादी में हम जीने तो अधिकार हमारा भी है, वो संविधान ने हमें अधिकार दिया, कोई किसी के उपकार किसी से नहीं दिया। भिवंडी की महानगर पालिका कांग्रेस ही चुन के आई तो ये भिवंडी को पैसे नहीं देने का वो प्लान बनाया, फिर हमारे लोग तोड़ने का कैसा हो उसका एक प्लान बनाया। मैं आप लोगों को ये भी यहाँ कहने आया हूँ, जो बिकता है बिकने वाले को कभी अब माफी नहीं की जाती, कभी नहीं माफी होगी, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। अगर हम हमारे विचारधारा को, हमारे माँ को, हमारे खुद के स्वार्थ के लिए हम बेचना चाहते हैं तो वो आदमी कभी भी हमारा नहीं बन सकता। तभी कहा था कि यहाँ का अगला सांसद ये कांग्रेस के पंजे का चुन के आएगा, मैंने 2 साल पहले कहा था। और अभी जो रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, अभी जो रिपोर्ट आ रहा है वो कांग्रेस के सांसद का ही आ रहा है और कांग्रेस आपके साथ है। और जो भिवंडी के लोगों की जो डिमांड है, मांग है, जो तकलीफ है, उसको दूर करने का वादा मैं यहाँ पे करता हूँ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।